अर्ली 2000s में शाहरुख खान तब भी लेजेंड माने जाते थे। बिल्कुल। इनफैक्ट ऐसा हुआ था कि हमारी फिल्म कहो ना प्यार है 14 जनवरी 2000 में आ रही थी। उसके एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद शाहरुख की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और मेला आमिर खान की आ रही थी। एंड ये राकेश जी ने हर जगह कहा है, सो यू नो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन दैट माय डायरेक्टर प्रोड्यूसर इज गिवन मी। वी वर वेरी वरिड क्योंकि लोगों को लगा था इंडस्ट्री के जो ट्रेड है कि दो महारथियों के बीच में ये दो अननोन लोग आ रहे हैं। अब कहो ना प्यार है की कहो बात ना है। प्यार है वाह। ना ऋतिक जाना पहचाना ना मैं तो खैर फिल्म इंडस्ट्री की थी ही नहीं, तो मेरी बात तो छोड़ ही दो। एंड राकेश जी ने एक क्लोसल डिजास्टर दी थी कॉल कोयला जस्ट बिफोर, जो अब एक कल्ट जो क्लासिक कल है। क्लासिक एंड वाज अ फैंटास्टिक फिल्म। एंड उसके पहले करण अर्जुन खून भरी माँ, बट पीपल वर लाइक यार इफ माधुरी और शाहरुख को लेके यू नो ही कुड नॉट हैव डन इट, देन व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद दीज टू न्यू कमर्स। एंड तो हम लोग को थिएटर नहीं मिल रहे थे, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राकेश जी के साथ हाथ ऊपर कर दिए थे। राकेश अंकल को कहा था दैट डोंट ब्रिंग देम, एंड राकेश अंकल हैड फेथ इन अस एंड द फिल्म ही मेड बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक लेजेंडरी फिल्म मेकर। He didn't shake, or hum high, and the rest is history. But yes, you know, and the beauty of it was even at that time, jab Hrithik aaye, they said, oh, he's direct competition to Shah Rukh, Salman, Amir, and all. And this again is putting wrong pressure on even newcomers like us, because you can't compare us to the greats, and at the same time, the greats are the greats. You know, वो उनकी जगह हमेशा उनकी जगह ही रहेगी। देव गिवन टू एंड टू, उनकी उनकी बॉडी ऑफ वर्क देखो, उनकी एक्सपीरियंस देखो, दे आर हियर टू स्टे। कहो ना प्यार है के रिलीज के बाद जब वो फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई, तब क्या बातें होती थी ऋतिक रोशन के साथ आपकी? पहले तो ऋतिक और मैं दोस्त थे बचपन से। हाँ। एंड जब मैं अमेरिका चली गई थी पढ़ाई करने तो वी लॉस्ट टच एंड ऑल बिकॉज ऑफ फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। राकेश शंकर और मेरे डैड स्कूल में साथ में थे, एंड तो फंक्शंस पे मिलते थे वगैरह। आप दोनों बचपन से ही गुड लुकिंग थे क्या? आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ हमारी तब भी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी बचपन से ही? बचपन से। बट एक्चुअली जब एक पार्टी पे मैं 13 साल की थी, एंड मैं डांस कर रही थी, एक शादी का माहौल था, संगीत का माहौल, ऋतिक भी था, पूरी फैमिली थी, मेरे फादर मदर भी थे, राकेश अंकल पिंकी आंटी सब थे। एंड राकेश अंकल ने कैजुअली बोल दिया था मेरे पिताजी को कि अमित, विच इज़ माई फादर्स नेम, जब मैं डुगू, विच इज़ ऋतिक्स पेट नेम, डुगू को लॉन्च करूँगा ना, आपकी बेटी को उसके साथ करूँगा क्योंकि आपकी बेटी बहुत अच्छा नाचती है एंड शी इज़ वेरी प्रिटी। और आई गेस उन्होंने वो तब की कही बात 10 साल बाद it became true. Genuinely, we got launched together. And ऋतिक और मेरी जर्नी एक यू नो वो हमेशा, यू वोंट बिलीव, बट ऋतिक हमेशा डाउट में रहते थे कि मैं स्टार बनूंगा नहीं बनूंगा, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट कि ऋतिक स्टार बनेगा। मैं पहले दिन से ऋतिक को बोलती थी कहो ना, मैं उसको पियर्स ब्रॉसनन कहती थी, ग्रीक गॉड का टर्म मैंने उसको दिया था। तो मैंने बोला ऋतिक डूड यू आर गोइंग टू मेक इट, यू आर हियर टू स्टे, यू आर गोना किल इट। नो नो नो, यू नो माई दिस इज़ नॉट राइट, मेरा ये सही नहीं है, वो सही नहीं उन्हें है, क्या लगता, क्या सही नहीं था? सब कुछ। ऋतिक एक जर्नल मेंटेन करते हैं एवरी बॉडी पार्ट का, और हर रोज़ लिखते हैं कि उनके साथ क्या रॉन्ग है, ताकि अगर कल उनको डॉक्टर के पास जानी, सो ऑर्गेनाइज्ड अबाउट हिज मेडिकल यू नो डिसेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़, कि अगर कल उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा है 10 दिन बाद, उनके पास इंडेक्स्ड एक पूरा किताब है, पूरा जर्नल है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद एवरी बॉडी पार्ट और व्हाट इज़ राइट। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट, एंड ऋतिक इज़ वेरी हार्ड ऑन हिमसेल्फ। अब भी? अब भी आई डोंट थिंक व्हेन ही लुक्स इन द मिरर, एक कॉमन चीज़ है हम दोनों में, व्हेन वी लुक इन द मिरर, हम जब आईने में देखते वी डोंट सी गुड लुकिंग पीपल। ऋतिक और मैं हमेशा फ्लॉज ढूंढते हैं। क्यों? आई रियली डोंट नो, यू नो रणवीर, लाइक मैं ऋतिक को वही फ्लॉ को, मैं उसकी फ्लॉ को एक एसेट मानती थी, दैट ऋतिक दिस इज सो गॉर्जियस अबाउट यू, एंड ही यूज्ड टू लुक इट एज अ फ्लॉ, एंड वाइस वर्सा। ऑफ कोर्स वो दौर था कि ऑटोग्राफ्स, पीपल लव टेकिंग ऑटोग्राफ्स, फ़ोन नहीं थे कैमरा के साथ, एंड ऑटोग्राफ्स मेंट अ लॉट, यू नो पीपल प्रिजर्व करके रखते थे ना। तो ऋतिक और मैं सेट पे, ऋतिक अगर हम फेमस हो गए, अमीशा अगर हम फेमस हो गए तो हमारा ऑटोग्राफ कैसा होगा। वी यूज्ड टू प्रैक्टिस, करेक्ट विथ ईच अदर,
ये हमें मालूम नहीं था कि विल पीपल एक्चुअली वांट अ ऑटोग्राफ. सो जब कहो ना प्यार है का फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऋतिक एंड मैंने हमने डिसाइड किया था वील गो वॉच इट टुगेदर. ईरोस थिएटर मरीन ड्राइव चर्च के जहाँ मैं रहती तो मेरी परवरिश हुई है वहाँ पे साउथ बॉम्बे. ऋतिक सर वहाँ जाके देखते, लेट्स सी साउथ बॉम्बे क्राउड, सिंगल स्क्रीन नहीं देखते, उस ज़माने का जो मल्टीप्लेक्स था वहाँ जाते हैं. ओके हम गए. हम इंटरवल तक हम लोग फिल्म देख रहे थे. इंटरवल के कुछ 10 मिनट पहले ऋतिक एंड आई गॉट नर्वस और भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो ऋतिक सर जाए ब्रेक के लिए बाहर एंड वी वेंट विदाउट बॉडी गार्ड्स एंड वी वेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. सो ऋतिक सर कम हम लोग ड्यूक्स लेमनेड और हमारा सैंडविच सिंपल चीज़ें खा लेते बाहर. ओके वेंट आउट. इंटरवल हुआ और जो क्राउड बाहर निकला हमारे ऊपर टूट पड़ा. ऋतिक और मैं ऐसे देखे और भागे वहाँ से. सो दैट नाइट ऑल ऑफ अस वर गोइंग आउट टू सेलिब्रेट विद फ्रेंड्स एंड ऑल. ऋतिक एंड आई वो कम्प्लीटली नम. हम लोग एकदम अरे यार हम तो स्टार बन गए, लोग हमें पहचानते. एंड माई फ्रेंड्स हैड ऑर्डर्ड everything on the table for me to eat. मैं खा नहीं पा रही थी, you know, because it was taking time to digest. And the beauty I think of Hrithik and me were कि under production हमें confidence नहीं था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. लेकिन जिन्होंने राकेश अंकल के पास जाके हमारे फुटेजेस देखे थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये लड़का लड़की में बहुत दम है. Hrithik and I had already signed a lot of films before our release. जैसे कि I had signed a film Humraz came after Gadar. I had signed Gadar. I had signed my second film with Hrithik. आप मुझे अच्छे लगने लगे. Hrithik had signed Mission Kashmir and Fiza. And I had signed a film with Ajay Devgan. I had signed my biggest film with Pawan Kalyan in Telugu. And I had without a release, मेरी कोई release नहीं, had become the highest paying Telugu actress then, which is unheard of. So मैं अंडर प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत बिजी थी. सो वाज ऋतिक. कभी कभार राकेश अंकल बोलते थे यार मैंने आप दोनों को साइन किया है, मेरी फिल्म के पास आप दोनों के पास डेट नहीं है, यू नो. तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वेलकमिंग फीलिंग. दिल्ली में हम लोग ने द कहो ना प्यार है शो किया था. एंड Salman Khan was so scared for us because the entire cricket stadium packed tha, overpacked to see Hrithik and me perform for the very first time. And Shera, Salman's bodyguard, Salman said, भाई आप इनके साथ जाओ, they're going to need you. हम लोग परफॉर्म करने गए in the center of the stadium और इतनी भीड़ हुई थी कि शेरा लिफ्टेड ऋतिक विथ वन हैंड, मी विथ वन हैंड, और हम लोग को स्टेडियम से बाहर भागना पड़ा उनके साथ, यू नो, लिटरली. सो ये मेहिम, ये मैडनेस, ये लाठी चार्जेस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड. ऋतिक एंड मी सॉ इन आवर फर्स्ट फिल्म. ऋतिक सॉ इट विथ न्यूमरस फिल्म्स. मैंने गदर के साथ देखी, हमराज के साथ देखी, और जब वो दौर चला गया और ये होता नहीं है, दोबारा रीअवेकन हुआ गदर 2 के साथ. एक्चुअली माई फ्रेंड्स वर गोइंग एंड सिंग. वी बॉट टिकट्स इन ब्लैक. हम लोग ने 150 रुपए की टिकट 1000 में खरीदी, यहाँ खरीदी. सीटीज़ इन थिएटर्स, डांसिंग, थ्रोइंग कॉइन्स, ऐसे ऐसे वीडियोस है सबके पास. और सोशल मीडिया पे भी वो आए थे और पर्सनल फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स और सबके पास, और कहाँ कहाँ से लोग भेज रहे थे, पोस्ट कर रहे थे. एक्चुअली मेहम था. मैं निकला, गड्डी स्टार्ट नहीं हुई, तारा सकीना की एंट्रेंस नहीं हुई, तारा सिंह का नाम आया, तारा सिंह ने सिर्फ मैडम जी बोला और सीटियाँ पे सीटियाँ. दिस फील्स अमेजिंग कि ये दौड़ में फिर से मुझे देखने मिला. वेरी ब्लेस्ड. एक सवाल मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहा है कि 25 years आफ्टर कहो ना प्यार है, सैयारा ने एक पैरेलल टाइप ऑफ सक्सेस देखी है. आप आहान और अनीत को क्या एडवाइस देंगे? देखो, आई थिंक दे आर वेरी ब्यूटिफुल एक्टर्स. देव डन अ स्पेक्टेकुलर जॉब. एंड मैं हमेशा न्यू कमर्स की हौसला अफजाई हमेशा बढ़ाती हूँ. और मैं समझती हूँ कि अनीत इज़ वेरी सिमिलर टू मी इन द सेंस कि वो भी इंडस्ट्री की बाहर की लड़की है. ऑफ कोर्स अनलाइक मी उन्होंने वो काम कर चुकी है. शी इज़ कम इन OTT शोज़ ऑन Amazon एंड लॉट्स ऑफ एड्स एंड यू नो फिल्म भी कर चुकी है काजोल के साथ. तो उसके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था. Ahan is from the film world. He's from the Pandey family, so he's got more experience like Hrithik had. So I think that
success is very transitory, and when you make your mark in your very first film, जब पहले फिल्म में आप मार्क करते हो, आप पे आइज ज़्यादा स्क्रूटनी के साथ होती है फॉर योर सेकेंड फिल्म. एक बोझ की तरह होता है. बोझ की तरह. इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जस्ट टू वर्क हार्ड, कीप योर हेड हेल्ड अप हाई. बॉक्स ऑफिस आपके हाथ में नहीं होती, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो.